बार बार क्यों? क्या आप भी बार बार हाथ धोते हैं और आपकी तसल्ली नहीं होती? नमाज के लिए रवाना होते हैं, फिर मुड़ के आते हैं, दोबारा वज़ू करते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, या बार बार उठ के दरवाज़े खिड़कियाँ उनके लॉक्स चेक करते हैं। इस कंडीशन को OCD कहते हैं। अगर आप इस कंडीशन का शिकार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। आज की वीडियो में मैं OCD की कुछ वजूहात, कुछ नफ्सियाती वजूहात पे बात करूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी अगर OCD है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। जब आपको कुछ समझ आ जाएगी तो उसके मुताबिक फिर जब आप सोचना शुरू कर लेंगे तो बहुत दफ़ा आपको ख़ुद अपनी OCD को ठीक करने के तरीके आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। बाज़ लोग जो हैं OCD का शिकार होते हैं तो वो बार बार हाथ धोते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रो में बताया आपको। बाज़ लोग बार बार जाके दरवाज़े चेक कर रहे होते हैं, दरवाज़े खिड़कियाँ और लॉक चेक कर रहे होते हैं, और उनकी बार बार चेक करने के बावजूद, बार बार हाथ धोने के बावजूद, बार बार नहाने के बावजूद, बार बार कपड़े बदलने के बावजूद उनकी तसल्ली नहीं होती। अब होता क्या है कि उनकी जहन के अंदर उनकी शख्सियत तकसीम हो जाती है। एक उनकी शख्सियत वो होती है जो चीज़ों को लॉजिकली, शऊरी तौर पे देख रही होती है। जब वो शऊरी तौर पे उस सिचुएशन को देखते हैं तो उनको समझ आती है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने अभी हाथ धोए हैं, या मैं अभी नहाया हूँ, या कपड़े अभी बदले हैं, या मैंने लॉक अभी चेक किए हैं। मगर उनके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि वो जाके दोबारा उसको चेक कर लें। अब होता क्या है कि ये खौफ या डर या ये ख्वाहिश या ये मनफी ख्याल जो है ये उनकी पूरी शख्सियत पे छा जाता है। उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। लॉजिकली वो कह रहे होते हैं कि यार अभी मैंने किया, मैं दोबारा क्यों चेक करूं, मगर वो लॉजिक उनकी सस्पेंड हो जाती है। उसको थोड़ी देर के लिए वो खौफ या वो ख्वाहिश जो है उसको उसके जहन से बाहर निकाल देती है, और वो लोग जो हैं वो अपनी अक्ल और शऊर के बुनियाद पे फिर फ़ैसला नहीं कर पाते और चीज़ों को नहीं देखते या अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बुनियादी जो फिनोमेना है वो OCD में वो ये होता है। अब जैसे कि बहुत सी दफ़ा हमसे ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे हम बाद में नादिम होते हैं, पशेमान होते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वक्त के साथ साथ उन चीज़ों से सीख के आगे बढ़ जाते हैं, उनको बार बार याद नहीं करते, मगर बाज़ लोग जो हैं उन चीज़ों को बार बार याद करते रहते हैं और उनकी ये पशेमानी जो है वो बढ़ती जाती है। अब उस पशेमानी का फिर क्या होता है, उसका एक फ़िज़िकल सिम्टम, यानी जो उनकी शऊरी सिम्टम्स जो उसमें आना शुरू हो जाते हैं, वो ये है कि वो फिर अपने हाथ बार बार धोना शुरू कर देते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनको ये अर्ज क्यों है कि बार बार वो अपने हाथ धो रहे हैं, और काफ़ी देर तक वो जो है अपने हाथ धोते रहते हैं। उनको इस बात की समझ नहीं आ रही होती। असल में मसला ये होता है कि उनके अंदर एक एहसास होता है गिल्ट का, या गुनाह का एहसास होता है, या नापाकी का एहसास होता है। उस नापाकी को दूर करने के लिए फ़िज़िकल तरीके से या तो बार बार नहाते रहते हैं, फिर अपने कपड़े बार बार चेक करते हैं, थोड़ा सा छींटा लग जाए तो उन्हें एहसास होता है कि मेरे कपड़े पलीद हो गए। कपड़े बहुत देर तक धोते रहते हैं अपने, उनकी तसल्ली नहीं होती। इसके अलावा बाज़ लोगों को ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ता है जिसमें कि उनको इनसिक्योरिटी का एहसास होता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगता है। और बाज़ लोगों को, जैसे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जब हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ तो बाज़ लोगों को याद होता है कि ये इस वजह से फ़लाँ वक्त में मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हुए थे, और बाज़ लोगों को याद नहीं होता। मगर होता क्या है कि किसी वक्त उनको शदीद इनसिक्योरिटी का एहसास हो चुका होता है, या किसी ऐसी सिचुएशन में वो गए होते हैं जहाँ पे वो बहुत ही थ्रेटनिंग हो, उनकी जान को उससे उस सिचुएशन में ख़तरा पैदा हो चुका, और जब वो बार बार उस पर सोचते हैं तो उसके नतीजे में जो OCD की किस्म पैदा होती है वो क्या होती है कि वो जाके बार बार अपने खिड़की दरवाज़े चेक करते रहते हैं। अकेले सो नहीं सकते कमरे में, कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते बाज़ लोग, और बाज़ लोग बार बार जाके जो है वो दरवाज़े और खिड़कियाँ चेक करते रहते हैं, और उनको बहुत, वो इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, और उन्हें एहसास होता है, और बाज़ दफ़ा उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होती है लोगों के सामने कि वो क्यों ये काम बार बार कर रहे हैं। वैसे तो OCD की काफ़ी सारी किस्में हैं, मगर मैं जनरली 2-3, चूँकि इस टाइम की लिमिटेशन के हवाले से मैं एक तीसरी किस्म का जिक्र करूँगा, जिसमें लोग चीज़ों को एक ख़ास तरतीब में, जब तक वो नहीं होती उनकी तसल्ली नहीं होती, वो चीज़ों को उस तरतीब में लाते रहते हैं, और जब तक वो नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ते, और उनको डर होता है कि अगर चीज़ें इस ऑर्डर में नहीं होंगी, इस तरीके से नहीं होंगी, तो कुछ बुरा हो जाएगा।
تو یہ بھی ایک OCD کی قسم ہے۔ ویسے تو اگر ہم کاؤنٹ کریں کوئی 15-16 مختلف قسمیں ہیں OCD کی۔ بعض ہورڈنگ بھی OCD میں آتی، بعض لوگ جو ہیں وہ چیزیں خواہ فضولیات گھر میں جمع کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو پھینکتے نہیں ہیں، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو کہ غیر ضروری ہوتی ہے مگر وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے، ان کو ویسے ہی ایک فیئر ہوتا ہے کہ میں پھینکوں گا تو شاید اس کی مجھے کل ضرورت پڑ جائے۔ تو اس طرح کی OCD کی کافی ساری قسمیں موجود ہیں جو کہ ٹائم کی لیمیٹیشن کے حوالے سے میں ڈسکس نہیں کر سکوں گا یہاں پہ، مگر میں یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ OCD کا علاج بہت آسان ہے۔ سائیکالوجسٹ جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی سے، اس سے 85% سکسیس ریٹ ہے، 85% لوگ جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بعض کیسز میں بہت شدید قسم کی OCD ہے تو پھر وہ اس کے لیے میڈیسن موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ایفیکٹیولی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی شکایت ہے یا کسی شخص کو آپ کے خاندان میں جس کو آپ جانتے ہیں تو وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس کی لے سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔